शांति। आज 6 अक्टूबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 6th October 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा ने बख्तावर बच्चों को याद किया है। बख्तावर अर्थात भाग्यवान, और जिनका भाग्य कम होता है उनको कम बख्त कहते हैं। तो कौन से बच्चे भाग्यवान हैं? भक्ति मार्ग में जो कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था, ऊपर वाला भाग्य बांट रहा था, तब आप सोए हुए थे क्या? ये इस समय सभी कहावतें इस समय लागू है। बाबा ने इस बात को बहुत बहुत महत्व दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में भी हमने देखा, राम सिमर प्रभात मोरे मन राम सिमर। सभी धर्मों में सुबह के समय को सतोप्रधान माना हुआ है, सभी धर्मों में। तो सुबह का समय मेडिटेशन के लिए बहुत पावरफुल होता है, और बाबा ने आज की मुरली में इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर सुबह अमृत वेले उठेंगे नहीं तो बाबा ने कहा आप दास दासी बनेंगे। क्यों? बहुत लॉजिकल है। जो सर्वश्रेष्ठ समय है दिन का, उस समय ही अगर हमारा योग लगाने में हमको मुश्किलात होती है तो दिन भर जब माया का वाइब्रेशन है, आवाज की दुनिया है, योग कहाँ लगेगा? और योग ही नहीं लगेगा या योग में अनुभव नहीं होगा तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे? जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं, आदत कैसे बदलेगी हमारी, संस्कार कैसे परिवर्तन होंगे? और संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली आप उच्च पद नहीं पा सकते हैं। माया तूफान लाएगी। आज बाबा ने उदाहरण भी दिया है। सन्यासी जो उदाहरण देते हैं, बाबा ने कहा कॉपी किया है। कौन सा उदाहरण देते हैं? तो सर्प का मिसाल देते हैं कि जैसे सर्प है, सांप है, वो अपनी खाल को निकालता है। और दूसरा उदाहरण बाबा हमेशा कहते भ्रमरी का। तो भ्रमरी या भंवरा भू भू करके कीड़ों को लाते हैं और वो आवाज करते हैं, उसमें से कुछ कीड़े जिंदा हो जाते हैं, उनका चेंजेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और बाकी बाबा ने कहा कोई कच्चे रहते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई खत्म हो पड़ते हैं।
तो माया तूफान लाएगी। अभी इसको भी समझना है, ये सब हमारे आंखों के सामने होने वाला है। माना हम सब देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे, हमको आंखों से दिखाई देगा कि ये बाबा का बच्चा है, इसको माया ने हरा दिया है। जैसे वो महाभारत के युद्ध में दिखाते हैं कि आज ये महारथी गया, आज ये रथी गया, आज इसकी मृत्यु हुई। 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का शास्त्रों के अनुसार। और हर दिन को नाम दिया गया था, आज इसका दिन है, आज इसका दिन है, आज इसका दिन है। तो उसमें एक एक करके सभी लोग शरीर छोड़ देते हैं। केवल 5 पांडव बचते हैं, और जो चिरंजीवी है वो बचते हैं। 7 चिरंजीवी है और 5 पांडव है। तो एक एक करके सब जाते हैं। तो ये बहुत लॉजिकल है, एकदम तर्क संगत है कि जो लोग अपनी आदतों को नहीं बदल पाते हैं, वो आदत उनको खत्म कर देती है। जो आत्माएं अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते हैं, वो अपने लिए भस्मासुर बन जाते। ये सब कहानियां हैं शास्त्रों की, इसके पीछे के भाव को समझना है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर काम विकार है, काम विकार को अगर नहीं समझा, उसको कंट्रोल में नहीं रखा, तो वो खत्म कर देगा। फिर काम का दूसरा रूप है क्रोध, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। काम को बाबा ने कहा कामनाएं, अभी कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध को भी अगर परिवर्तन नहीं किया तो क्रोध भी खत्म कर देगा। मैंने देखा है कि गुस्से में आके क्या क्या कर देते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कई तो हिंसा पे उतर आते हैं। तो होता तो क्षण का है खेल पूरा। हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि दोनों का अहंकार चरम सीमा पर होता है। हीट ऑफ द मोमेंट में फिर ऐसा काम करते हैं जो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। हिंदी में बहुत सुंदर स्लोगन है, जिनको खास करके बहुत गुस्सा आता है उनको अपने टेबल पर लिख के रखना चाहिए एज अ रिमाइंडर कि आपका चंद पल का गुस्सा आपके संपूर्ण भविष्य को बिगाड़ सकता है। चंद भर का गुस्सा, चंद पल का, फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि उस समय इंसान इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, क्या कर रहा है उसे ही नहीं पता है। इसलिए भगवत गीता भी कहती है, प्रणश्यति, ये शब्द इस्तेमाल किया, नाश हो जाता है उसका, जो क्रोध के वश हो जाता है। और ये बात कितनी सच है, आप अगर जेल में देखो, जितने भी जेल में पड़े हुए हैं जिन्होंने क्रोध में आकर किसी को मार दिया है, उस सेकंड का गुस्सा होता है, पर उस समय बुद्धि काम ही नहीं कर रही होती है, क्या करते हैं उसको समझ में नहीं आता है, पर वो हो गया। उसके बाद पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद बहुत पश्चाताप करते हैं। अभी कई तो ऐसे हैं जिनको पश्चाताप भी नहीं होता है। आजकल कलयुग में तो हम ऐसे केसेस देख रहे हैं कि खुद मर्डर करके चल के जाते हैं पुलिस स्टेशन में और बताते हैं कि हमने ये किया। ये अति है, ड्रामा अति में जा रहा है। तो ये सब सीन सिनेरिया हमारे आंखों के सामने आएगी। हिम्मत नहीं हारना है। तूफान सबके लाइफ में आएगा। फिर वो
बाबा के बच्चे हो या दुनिया वाले हैं, दुनिया वालों का तो बेचारा बहुत रहम आता है कि बेचारों के पास पता ही नहीं है कैसे विकारों को जीता जाए। हमारे पास तो नॉलेज है, पावर है। आज बाबा ने दो बल के बारे में बताया, एक ज्ञान बल और योग बल। हमारे पास ये दोनों बल है। इन दोनों बल के ऊपर हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केवल ज्ञान बल से कुछ नहीं होगा, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं पढ़े लिखे लोगों से भी गलतियां हो रही है। एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन ऐसे कायदे के शब्द है। कायदा कहता है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति गलती करता है उसको ज़्यादा सज़ा है, अनपढ़ करता है तो समझ सकते हैं। पढ़ा लिखा ज़्यादा गलती करता है उसको सज़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता है। जैसे अनजाने में की हुई गलती और जानबूझकर की हुई गलती, इसमें फ़र्क है। तो केवल नॉलेज होने से नहीं चलता है, नॉलेज के साथ पावर चाहिए। और यही आज बाबा ने कहा कि ज्ञान बल के साथ योग बल का भी ताकत चाहिए, तभी आप माया को जीत सकते हैं। और ऐसे बच्चों को ही बाबा ने हनुमान कहा है। हनुमान या महावीर जो माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। हनुमान की विशेषता हम सब जानते हैं, मैनेजमेंट में आजकल इसके ऊपर सुनाया जा रहा है कि हनुमान महाबली था, बहुत पावरफुल था। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वो अपनी शक्तियों को भूल गया था, तो उनको कोई याद दिलाने वाला चाहिए था। आज की कंप्यूटर के भाषा में हनुमान अपना पासवर्ड भूल गया था और उसका पासवर्ड उसको याद दिलाया एडवाइज़र। वो एडवाइज़र ने पासवर्ड याद दिलाया जामवन। तो जामवन उसको कहता है कि हे हनुमान, तुम तो महाशक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त शक्ति है। और हनुमान कहता है कि मेरी शक्ति या जागृति नहीं होती है, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ अपने मोबाइल का। और जामवन कहता है तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलते ही उसके अंदर ताकत आ गई। अब ये सब स्टोरीज है, इसके पीछे का भाव क्या है? तो इसके पीछे का भाव ये है, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान, ये मुरली का गीत है। तो जिसके अंदर ये स्मृति रहेगी कि जिसके साथ स्वयं ऑलमाइटी है, गॉड अल्लाह ईश्वर है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती, उनकी विजय निश्चित है। ये भगवत गीता भी कहते हैं आखिरी श्लोक में। भगवत गीता कैटेगोरिकली स्पष्ट रूप से कहती है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजय। माना जहाँ योगेश्वर है और अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती है। वहाँ श्री विजय और ऐश्वर्य ये सभी बातें हैं। अभी भगवान के साथ योग ही नहीं है आपका, तो कैसे ताकत आएंगे और कैसे भाग्यवान बनेंगे? क्यों? क्योंकि नींद को जीता नहीं है, अभी भी आलस्य है। दो प्रकार के लोग होते हैं। हम जब ट्रेनिंग लेते हैं कैड के इसमें, तो हम बताते हैं पर्सनालिटीज़। एक टाइप ए पर्सनालिटी होती है, डॉक्टर इस बात को जानते हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट भी जानते हैं। टाइप ए माना ये लोग परफेक्ट होते हैं, हर बात में नंबर वन आना चाहते हैं, हर बात में जीतना चाहते हैं। टाइप ए दे आर वेरी गुड, पर इनकी एक ही ये होती है कि ये लोग ये लोगों के अंदर रेस्टलेसनेस होता है, इम्पेशंस होते हैं, और इसके वजह से इन्हें हार्ट की बीमारी होती है। तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले कहते हैं कल करना है सो आज, आज करना है अभी इसी वक्त, और नहीं किया, इसके रास्ते में कोई विघ्न आया तो इनको बहुत गुस्सा आता है, ये इरिटेट हो जाते हैं। तो ये टाइप ए पर्सनालिटी है, इनको रिलैक्स होना नहीं आता है।
रिलैक्स होना ही नहीं आता है ये इनको। बाकी ये पर्सनैलिटी परसेंटेज में अच्छी है क्योंकि ये अचीवर्स होते हैं, हर बात में नंबर ले लेते हैं, लेकिन एट सर्टेन कॉस्ट, क्योंकि ये रिलैक्स होना नहीं जानते हैं। ऐसे लगता है कि इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है बंदूक लेके, इनके सिर के ऊपर बंदूक पकड़ी है और इनको कहा जाता है भागो, नहीं भागे तो हम तुमको खत्म कर देंगे। तो ये हमेशा भागते रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं और रिलैक्स होना नहीं जानते हैं। इसके टोटली अगेंस्ट एक पर्सनालिटी है जिसको कहते हैं टाइप बी पर्सनालिटी, जिसके बारे में आज बाबा ने कहा है। टाइप बी ये रिलैक्स रहते हैं। जब टाइप ए वाले कहते हैं कल करना है सो आज, आज करना है अभी इसी वक्त, तो टाइप बी वाले कहते हैं आज करना है सो कल कर, कल करना है सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। ये बिल्कुल सुस्त रहते हैं, इन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। एक प्रकार से ये भी अच्छा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं, सुस्त रहते हैं, आलसी रहते हैं। और बाबा ने कहा हुआ है संगम योग इज वेरी वैल्यूएबल। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज़ की हमको वैल्यू रहते हैं हम उसको बहुत ध्यान रखते हैं उसका। जैसे माताएं गहनों को बहुत संभाल के रखती है, भाई लोगों के पास अगर हीरे है, हीरो को गहनों को कैसे रखते हैं, डिब्बी के अंदर, लॉकर के अंदर संभाल के रखते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू है ना। अभी उससे भी वैल्यूएबल क्या है, ये तो स्थूल खजाने हैं, ये तो चोरी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी वैल्यूएबल है समय का खजाना, संकल्प का खजाना, श्वासों का खजाना, ये सबसे वैल्यूएबल है। और संगम युग पर हमारे श्वासों की बहुत वैल्यू है, हमारे संकल्प की बहुत वैल्यू है, हमारे सेकंड सेकंड की बहुत वैल्यू है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि इसके प्रति टू मच कॉन्शियस हो जाए। जैसे कुछ बच्चे इसका भी टेंशन ले लेते हैं, जिसको बाबा ने कहा अटेंशन का टेंशन ले लेना। अभी अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन नहीं रखना है। अभी होता क्या है, कुछ लोग अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सोच के भी परेशान हो जाते हैं। अगर हो रहा है, आपको पता चल रहा है, तो आप उसको सफल करो। कई लोगों में ये स्किल नहीं होती है कि अपने आप को कैसे बिजी रखे, उनको आता ही नहीं है। हम टाइम मैनेजमेंट का जब सेशन लेते हैं तो उसमें आजकल जनरेशन्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड जनरेशन टाइम मैनेजमेंट। डे बाय डे ये बहुत सटल होते जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे दुनिया में अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, अच्छे अच्छे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, हमको ये सिखाया गया था जब हम कॉरपोरेट में थे, तो हमको बताया जाता है तीन बातें, तीन बातों में पूरा टाइम मैनेजमेंट। वो कहते हैं पॉप, पीओपी, पॉप। पॉप माना क्या, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, प्रायोरिटाइज करो। जैसे ही आप अप द लैडर जाते हो, आपका प्रमोशन होने लगता है, आप क्लार्क से सीनियर क्लार्क, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। आप जैसे ऊपर जाते हो, आपकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है प्रायोरिटाइज करना। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रायोरिटाइज करना। आपके पास 10 काम है, 10 में से सबसे मुख्य कौन सा है उसको नंबर 1 पे लिखेंगे, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, ऐसे उसको लिस्ट में रखेंगे। अभी मैं जब कंपनी में था, हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता था मार्केटिंग टीम का, वो कहते सभी काम चाहिए और जल्दी चाहिए। अभी हमको समझ में आता है कि ये लोग प्रेशर दे रहे हैं जानबूझ के। अभी कंपनी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए वो प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अभी वो प्रेशर हर एक एक दूसरे को देता रहता है। तो मेरे सामने ये मार्केटिंग वाले आते थे, तो मैं उनको कहता था अच्छा 2 मिनट बैठो हम बात करते हैं। उसको बिठाने के बाद मैं उसको बोलता था देखो भैया, मैं 8 घंटा इधर हूँ, मेरे को तो काम ही करना है।
आप 10 बातें लेकर आए हो, मुझे बताओ ये 10 में से इम्पोर्टेंट क्या है? जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको पहला लूँगा। तो वो कहता है 10 के 10 इम्पोर्टेंट, मैंने कहा नहीं हो सकता। आप 10 में से बताओ, मैं उसमें से टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ पहले लूँगा। क्योंकि 8 घंटे में सब नहीं हो सकता, वो प्रेशर देने की कोशिश करेंगे, अभी जो कमज़ोर आत्मा होगी उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। फिर उसका बीपी बढ़ेगा, सिर दर्द होगा, वो बेचैन हो जाएगा। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कंपनी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने कंपनी का उदाहरण दिया, आप अभी अपने पर्सनल लाइफ़ के ऊपर लेके आओ कि मेरे लिए जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। खाना, पीना, सोना यही आज के मुरली का गीत है। कबीर कहता है कि तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। चेक करना चाहिए मेरा हीरे रूपी जन्म मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरे लाइफ में प्रायोरिटी है? अभी मैं क्या देख रहा हूँ, लोग इस समय क्या है कि गॉड इज वन ऑफ द प्रायोरिटी, बाकी भी प्रायोरिटी है, रिश्तेदार प्रायोरिटी है, खाना प्रायोरिटी है, सोना प्रायोरिटी है, एंड गॉड इज वन प्रायोरिटी। अभी परिवर्तन कब होगा? जब गॉड बिकम्स योर ओनली प्रायोरिटी, बाकी सब पेरीफेरी में है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अभी भक्ति मार्ग में मान्यता क्या है? मैंने एक सर्जन को कहा कि सर आप आओ मेडिटेशन करो। तो वो सर्जन अभी अभी उसने एमएस पास किया था, तो नया था, यंग था, उसने कहा सर टिल 60 वर्क विल बी माय वर्शिप, आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माय वर्क। माना उसने कहा 60 साल तक मैं केवल काम करूंगा और काम ही मेरे लिए पूजा है, और 60 साल के बाद पूजा भी मेरा काम होगा। तो मैंने कहा सर अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन आपको गारंटी है आप 60 साल तक जियोगे? हमको ये नहीं पता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या हो सकता है। आजकल तो हम देख रहे हैं, हम तो डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी शरीर छूट सकता है। पूरे कल्प की कमाई है, हम ये नहीं कह रहे कि घर बार छोड़ो, अपना काम धंधा छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन मैं ये सब बताने का भाव यह है कि प्रायोरिटाइज करो, कौन से चीज में कितना समय देना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। और आजकल दिनचर्या ऐसे हो गई है, मैं बीके में भी देखता हूँ, लंबे समय तक जागते रहते हैं। अभी 11 साढ़े 11 बजे तक आप जागोगे तो आपका अमृत वेला कैसे होगा? चलो मैं समझ सकता हूँ, घर में आप अकेले ज्ञान में हैं, लोग लेट आते हैं ड्यूटी पे से, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, खाना लेट बनता है, फिर आपको खा के सोने में लेट होता है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसी भी सिचुएशन होती है, लेकिन जितना हो सके आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है अमृत वेला, और मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि अमृत वेला शिव बाबा भोले भंडारी के रूप में होता है। वो खुली, जिसको कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के देता है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये अमृत वेले का टाइम है। अमृत वेला सबसे श्रेष्ठ कमाई का समय होता है। तो जिन सोया तीन खोया, बाबा ने आज कहा, अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं तो आपने खो लिया। अगर सिर्फ सोना और खाना है ये तो गंवाना है। स्पिरिचुअलिटी में तो इसको बहुत कड़े शब्दों में कहा है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसे कहते हैं कि खाना सोना तो जानवर भी करते हैं, आप में और जानवर में क्या फर्क है? चार बातें बताते हैं संस्कृत में, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चार बातें तो जानवर भी करते हैं। आप भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन में है, तो आप में और जानवरों में क्या फर्क हुआ? हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, हमको ऊपर वाले ने बुद्धि दी है। जानवर कल के लिए जमा करके नहीं रखेगा। हम 6 महीने का आटा चावल सब रखते हैं, क्योंकि हमको पता है और कभी भी महामारी आ सकती है और कुछ हो सकता है, तो हम भविष्य का सोचते हैं। तो कोई 6 महीने का सोचता है, कोई 1 साल का सोचता है। बिजनेस में भी ये बताया जाता है, व्हाट इज योर प्लानिंग, आपने कितने साल का सोचा हुआ है? अमेरिका में तो बहुत एडवांस है, लोग सोचते हैं मैं इतने साल में रिटायर होऊंगा, तब तक मैं मेहनत करूंगा, उसके बाद रिलैक्स करूंगा।
भारत तो बहुत आगे गया है। भारत केवल इस जन्म की नहीं सोचता है, भारत अनेक जन्मों का सोचता है। उसमें भी सन्यासी है, वो जन्म मरण के चक्कर से निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया ही दुख की है, क्योंकि उनका भी दोष नहीं, वो जब आए तब दुखी था। तो वो सोचते ये दुनिया ही छोड़ के चले जाओ, तो वो मुक्ति में जाना चाहते हैं। लेकिन जो देवी देवता धर्म वाले, वो सोचते हैं कि नहीं, शांति भी चाहिए तो सुख भी चाहिए, माना शरीर होते हुए, जीवन होते हुए हमको सुख चाहिए। तो आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए समय निकालोगे। और बाबा ने आज पूरा फोकस लाया है अमृत वेले के ऊपर। टाइम वेस्ट मत करो। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझना है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप मुझे कहो तो सिंपल भाषा में है थॉट मैनेजमेंट। अगर आपके विचार एकदम स्पष्ट है, कंफ्यूजन नहीं है, तो आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। जो लोग अपने विचारों को मैनेज नहीं कर पाते हैं ना, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है क्या करें, ये सही है या ये सही है। उनके विचार रुकते नहीं है, क्योंकि बहुत विचारों को जन्म देते हैं। जैसे बहुत बच्चों को जन्म दिया तो आप उनको पाल नहीं सकोगे। ऐसे ही विचारों को भी कम रखना है, फोकस होके चलना है, अपने साथ बात करनी है कि मैं किस लिए बाबा के पास आया हूँ, मैं राजयोग का अभ्यास किस लिए कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आपको अपने आप अंदर से जवाब मिल जाएगा। हमारे एक भाई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। वो कहते हैं मेरे विचार कैसे रुकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने साथ बात करता हूँ। क्या बात करते हैं? अभी मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो सोचना सचमुच में आवश्यक है? तो उनकी बुद्धि जवाब देती है अभी इतना आवश्यक नहीं है, तो फुल स्टॉप। तो आपके पास अगर क्लैरिटी है, स्पष्टता है, तो आप इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाएंगे, पावर है तो। नहीं तो लास्ट में तौबा तौबा। बाबा ने कहा तौबा तौबा करना पड़ेगा। संस्कृत में कहते त्राही माम, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। लेकिन फिर लास्ट में कर नहीं पाएंगे। और इसी के लिए अपने अंदर शक्ति भरना है। शक्ति भरने का टाइम है अमृत वेला। और आज विशेष बाबा ने गवर्नर को याद किया है, और मीडिया को भी याद किया है। गवर्नर तो हमारे पास आके गए, आप सब हिस्ट्री जानते हैं। राजस्थान के गवर्नर आए थे एम एम चन्ना रेड्डी। और जो बाबा का ज्ञान सरोवर है, उसमें भी सहयोग बने, सहयोगी बने, बाबा के बच्चे बने। तो ये सब वीआईपी बाबा के पास आने वाले हैं, उनको हमको बताना है, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं, कि आपके द्वारा भारत की सेवा होनी है। तो अगर ऐसा गवर्नर बाबा के पास आएगा, तो लोग ये भी कहेंगे गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। ये एक्चुअली हुआ प्रैक्टिकल में। देखो ये 69 पहले की मुरली है, और प्रैक्टिकली ये बात हो गई जब राजस्थान का गवर्नर बाबा का बच्चा बना। अभी तो प्रेसिडेंट के लिए भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट भी ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के सभी प्रोग्राम में जाती है, बाबा को याद भी करती है। इसका भी विशेष पार्ट है। बाबा ने दूसरा कहा मुझे जो बहुत अच्छा लगा, वो मीडिया। बाबा ने कहा मीडिया की भी सेवा करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 69 के पहले बाबा कह रहा है मीडिया की सेवा करो। फिर उनका काम है आग लगाना या पानी डालना। मतलब बाबा को ये पता है मीडिया क्या क्या करती है। तो कहने का भाव है, बाबा का जो मैसेज है मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में जाएगा। ये बाबा ने कहा हुआ है कि भारत सॉरी विदेश के लोग भारत के कुंभकर्ण को जगाएंगे, ये मीडिया के द्वारा होगा। विशेष आज का महादानी वरदानी का वरदान प्रैक्टिस करने जैसा है। मैं बहुत बार अपने सेशन में कहता हूँ कि जो बाबा के बच्चे संगम युग पर निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं, उनके ही जड़ मूर्तियों के द्वारा द्वापर में दुआएं प्रवाहित होती रहेगी। यहाँ पर अभी संगम युग पर बाबा के जो वो बच्चे योगी आत्माएं अपने चेहरे द्वारा वाइब्रेशन भेजते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है, दृष्टि द्वारा शांति शक्ति प्रेम सुख और आनंद का अनुभव कराते हैं।
ये महादानी और वरदानी आत्माएं, हमको ऐसे बनना है। हमारे फीचर्स के द्वारा लोग सुख शांति खुशी का अनुभव करें। ऐसे बच्चे ही दूसरों का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हैं, और ये छिपके नहीं रह सकते। नंबर वार ये प्रत्यक्ष हो रहे हैं। योगी आत्माएं कभी भी छिप के रह नहीं सकते। उनके संपर्क में आते ही आपको दिव्यता का अनुभव होगा। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं ऐसा योगी बाबा का बच्चा बना हूँ? क्या मैं बाबा के इतने याद में रहता हूँ कि अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद नहीं? ऐसे जो बाबा के बच्चे बाबा के याद में शरीर छोड़ देंगे, वो ऊंच पद प्राप्त कर लेंगे। आज पूरे दिन भर में देखना है कि क्या मैं बख्तावर हूँ, भाग्यवान हूँ, या मैं समय को वेस्ट कर रहा हूँ। क्या मैं दृष्टि वृत्ति के द्वारा लोगों को सुख और शांति का अनुभव करा रहा हूँ? क्या मैं अल्लाह के ऊपर कुर्बान गया हूँ? सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान और योग बल से अपने आप को भरपूर कर रहा, अगर नहीं है तो इसके ऊपर अटेंशन देके अपने आप को वैसा शक्तिशाली बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।